आज के इस वीडियो में मैं मॉन्टेसरी के शैक्षिक विचार और मॉन्टेसरी शिक्षा पद्धति की 2 पॉइंट को बताऊंगी। डॉक्टर मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली को बालकों के स्वाभाविक विकास का माध्यम मानती है। उनका मानना था कि बालकों को अपने विचारों को व्यक्त करने की पूरी स्वतंत्रता देनी चाहिए। उनके अनुसार शिक्षा का अर्थ है शिशु के जीवन को सामान्य रूप से विकसित होने में सक्रिय सहायता देना ही शिक्षा है। By education must be understood the active help given to the normal expansion of the life of the child. मॉन्टेसरी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य एम्स ऑफ एजुकेशन, मॉन्टेसरी ने अपने शिक्षा के उद्देश्य को इस प्रकार से व्यक्त किया है। नंबर 1, शिक्षा के क्षेत्र में प्रवेश करके बालक की ज्ञानेंद्रियों तथा कर्मेंद्रियों के विकास में सहायता देना, डेवलपमेंट ऑफ सेंसरी एंड एक्शंस। नंबर 2, बालकों को शारीरिक, मानसिक, नैतिक एवं सामाजिक विकास करना, फिजिकल, मेंटल, मॉरल डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन। नंबर 3, बालकों को अपने वातावरण का ज्ञान कराकर उसमें समायोजन की क्षमता विकसित करना, टू मेक चिल्ड्रन अवेयर ऑफ देयर एनवायरनमेंट एंड डेवलप द एबिलिटी ऑफ एडजस्टमेंट। नंबर 4, बालकों को भावी जीवन के लिए तैयार करना, प्रिपेयरिंग चिल्ड्रन फॉर फ्यूचर लाइफ। ऐसा तैयार करना है बालकों को जिससे वो अपने भावी जीवन में अपने जीविकोपार्जन कर सके, आगे बढ़ सके। अब हम आते हैं मॉन्टेसरी की शिक्षा पद्धति की ओर, मॉन्टेसरी मेथड ऑफ टीचिंग, जिसमें नंबर 1 है कर्मेंद्रियों की शिक्षा, मोटर एजुकेशन। मॉन्टेसरी शिक्षा पद्धति में कर्मेंद्रियों की शिक्षा पे ज़्यादा बल दिया गया है। उसमें कहा उस पद्धति में सबसे पहले बालकों को अपने मांसपेशियों को सुदृढ़ करने के ऊपर ज़्यादा बल दिया जाता है और उन्हें बालकों को प्रोत्साहित किया जाता है कि अपना काम वे खुद कर सकें। वहाँ पे उन्हें बालकों को नहाना, अब खुद से नहाना, साफ सफाई करना, बर्तन की साफ सफाई करना, खाना परोसना, चाय देना और अपनी देखभाल करने की सारी बातों को बालक को खुद से करने को कहा जाता है, जिससे बालक अपनी रख रखाव, अपनी देखभाल खुद से कर सके। नंबर 2 है ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा, एजुकेशन फॉर सेंसरी ऑर्गन। मॉन्टेसरी ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा पर अधिक बल देती है। उनका मानना है कि अगर ज्ञानेंद्रियां सुदृढ़ रहेगी तो बालक अच्छी तरह से शिक्षित हो सकेंगे। इसलिए उनका ये मानना है कि ज्ञानेंद्रियों को अच्छी तरह से प्रशिक्षित करना चाहिए। ज्ञानेंद्रियों के लिए बालकों को अच्छी तरह से प्रशिक्षित करना चाहिए ताकि वो सभी बातों को अच्छी तरह से समझ सकें। अगर ज्ञानेंद्रियां सही रहेगी तो बालक अपने काम को अच्छी तरह से कर पाएंगे, क्योंकि अगर ज्ञानेंद्रियों में आँख, नाक, कान और जीभ और छूने की क्षमता, ये सब का विकास करना होता है। और अगर बालक की ये सारी क्षमता अच्छी रहेगी तो वो पढ़ाई अच्छी तरह से कर पाएगा। तो इसमें उन्होंने अलग अलग तरह के यंत्रों का इस्तेमाल किया है, जो यंत्र उन्होंने अपने बालकों को शिक्षित करने के लिए बनाया था। उनका ये मानना था कि शिक्षण विधि में इंद्रियों की शिक्षा का निश्चय रूप से अधिकतम महत्व होनी चाहिए। Teaching of senses must definitely have maximum importance in teaching method, जिसमें सबसे पहले है श्रवण इंद्रियां, hearing sense, सुनने की मतलब hearing sense क्या है, कान के द्वारा सेंस ऑर्गन क्या है, hearing कान है, कान के द्वारा उनमें सुनने की क्षमता का विकास करना। तो उन्होंने जो अपने औजार बनाए थे अलग अलग, वो किस तरह से कान की सुनने की क्षमता को विकसित करता है। इसमें है क्या, कौन सा औजार का इस्तेमाल किया है उन्होंने, a variety of bells
प्लेड, बहुत सारे घंटियों को बजाया जाता है और घंटियों को बजाकर उनके सुनने की क्षमता का विकास किया जाता है। नंबर 2 है घ्राणेंद्रिय, स्मेल सेंस, सूंघने की क्षमता। सूंघने की क्षमता का विकास किस तरह से वो करा रही है, अपने कौन से औजार का इस्तेमाल करा रही है? उसमें है बॉटल्स फिल्ड विथ सब्सटेंसेस ऑफ डिफरेंट फ्रेग्रेंसेस आर गिवन। बोतलों में अलग अलग तरह के सुगंधित द्रव्यों को डाल दिया जाता है, पदार्थों को डालकर बालकों को दे दिया जाता है, जिससे वो अलग अलग तरह के सूंघने की क्षमता का उनमें विकास, अलग अलग तरह के सुगंधों को वो विकसित कर सके, अपने सूंघने की क्षमता का विकास कर सके। नेक्स्ट है चक्षुरेंद्रिय, साइट सेंस, आंख, देखने की क्षमता का विकास कैसे किया जा रहा है? द केक ऑफ डिफरेंट कलर्स इज गिवन, अलग अलग तरह की टिकिया को दे दिया जा रहा है बालकों को, अलग अलग रंग की, जिससे वो रंगों को, अलग अलग रंगों को वो पहचान सके। नेक्स्ट है स्पर्श इंद्रिय, टच सेंस, छूकर कैसे वो महसूस करे किस तरह का है। तो उसमें क्या दिया जा रहा है? अ बॉक्स फिल्ड विथ स्मूथ वेलवेटी वूली हैंकरचिप्स इज गिवन। एक बॉक्स है जिसमें अलग अलग तरह के रुमाल हैं, नरम रुमाल है, खुरदरा रुमाल है, मखमली रुमाल है, उनको दे दिया जाता है, जिससे वो छू कर ये पता कर सके कि किस तरह का कौन सा रुमाल है, कौन सा नरम है, कौन सा मखमली है, कौन सा खुरदरा है। नेक्स्ट है स्वाद इंद्रिय, टेस्ट सेंस, स्वाद, कैसे वो स्वाद को समझ सके किस तरह का स्वाद है। तो उसके लिए एक बॉटल में सॉल्ट, शुगर और टी, चाय को दे दिया जाता है, जिससे वो उसके स्वाद को समझ सके। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।